महिला ने एक नजर में पहचान लिया। नए सीईओ और कोई नहीं, उसी के मंगेतर थे। लेकिन वह उनकी तरफ भागी नहीं, बल्कि चेहरा छुपाकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई और सामने रखे पौधे पर गुस्सा निकालने लगी। एक मैनेजर वहां तुरंत आगे बढ़कर बोला, सर, वो हमारी कंपनी की असिस्टेंट है। काफी देर से मौका ढूंढ रही चालाक महिला भी आ गई। सीईओ को देखते ही मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़कर चिपक गई, पर सीईओ ने उसका हाथ छटक दिया। उसका चेहरा पल भर में पीला पड़ गया और वह चुपचाप ऑफिस लौट गई। दोपहर की नई लॉन्च कार्यक्रम में चालाक महिला अपने डिजाइन की शान दिखा रही थी। कई लोग उसे सीईओ की पत्नी समझकर उसकी जमकर तारीफ कर रहे थे। वहीं असली पत्नी चुपचाप बैठी रही। यह देखकर चालाक महिला बोली, तुम मुझसे जलती हो क्योंकि तुम में टैलेंट नहीं। महिला ने सबके सामने कह दिया, ये डिजाइन मेरा है, इसने चोरी किया है। मैनेजर तुरंत कूद पड़ा, झूठ मत बोलो, ये उसका डिजाइन है। महिला ने उस चालाक महिला को धक्का दिया और स्क्रीन पर डिजाइन को झूम कर दिखाया, जहां उसका असली हस्ताक्षर दिख रहा था। हॉल में हड़कंप मच गया। सब उसका मजाक उड़ाने लगे। वह बेशर्मी औरत ने धमकाया, जब मैं सीईओ की पत्नी बनूंगी, पूरी कंपनी मेरी होगी। तुम जैसी नौकरानियां मेरी नजर में कुछ नहीं। महिला ने गुस्से में उसके बाल पकड़े और सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोली, दूसरी औरतें बहुत देखी हैं, पर तुम जैसी ढीठ पहली बार देखी हूं। मैनेजर चिल्लाया, इसे तुरंत निकालो, डिजाइन चुराती है, ऊपर से मारपीट भी करती है। महिला बिल्कुल शांत, इस मैनेजर ने मेरा काम चुराया है और मुझे छुआ भी था। मैंने मना किया तो बदला ले रहा। इस जैसी को कौन छुएगा? बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सीईओ ने उसे जोरदार लात मारकर गिरा दिया। ली असिस्टेंट, जांच करो, अगर एक भी बात सच निकली, आज रात तक इसे निकाल देना। मैनेजर डरकर चालाक महिला से बोला, तुमने कहा था तुम सीईओ की खास हो, अब बचाओ मुझे। उसी समय असिस्टेंट दौड़ता आया, सर, मैडम, वो इस्तीफा देकर कंपनी छोड़ गई हैं। उन्हें पता चला महिला तांग परिवार की बड़ी बेटी है। उसने अपने दादा की छोड़ी हुई कंपनी वापस लाने का फैसला लिया। दूसरी तरफ शेयर होल्डर मीटिंग में सौतेली माँ ऐलान कर रही थी, मैं नई जनरल मैनेजर बनूंगी। तभी तांगलिंग पहुंची। मैं इसका विरोध करती हूँ। चाचा चिल्लाए, शादीशुदा बेटी का कोई हक नहीं होता। तांगलिंग ने कहा, कंपनी मेरे दादा ने मेरे नाम छोड़ी है, तुम लोग मुझे कैसे रोक सकते हो? उसने सौतेली माँ की काली करतूतों के सबूत सबके सामने रख दिए। फंड हड़पना, पैसे उड़ाना आदि। शेयर होल्डरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सौतेली माँ बोली, अगर परिवार निवेश न करता तो तांग कंपनी नंबर 1 कैसे बनती? तांगलिंग ठंडे स्वर में, मैं एक फोन करूंगी तो वैन परिवार 1 सेकंड में फंडिंग रोक देगा। सौतेली माँ हंस पड़ी, वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे? उसी समय दरवाजे से एक भारी आवाज आई, सुना है, कोई मेरी पत्नी को धमका रहा था। सीईओ अंदर आए और सौतेली माँ चाचा को बाहर निकाल दिया। लेकिन तांगलिंग खुश नहीं हो सकी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई थी, नाक का कैंसर, आखिरी स्टेज, बस 1 से 3 महीने की जिंदगी। एक दिन वह सड़क पर चल रही थी कि उसे बचाओ की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर पहुंची। सीईओ का दुश्मन एक गर्भवती औरत को कूदने पर मजबूर कर रहा था। तांगलिंग बोली, उसे छोड़ दो, मैं बंधक बनूंगी, वैसे भी मैं ज्यादा नहीं जीने वाली। दुश्मन नहीं मान रहा था। तभी उसने अपना शादी प्रमाण पत्र दिखाया, मैं उसकी पत्नी हूँ। दुश्मन चौंक गया और उसे पकड़ लिया। सीईओ भी पहुंच गए। दुश्मन बोला, तुमने मेरी नौकरी छीनी, मेरी फैमिली उजाड़ी, अब मैं तुम्हें वहीं दर्द दूंगा। सीईओ बोले, जो मांगोगे दूंगा, बस मेरी पत्नी को छोड़ दो। दुश्मन नहीं माना। तभी तांगलिंग बोली, रुको, मुझे एक फोन लेना है। सीईओ चिल्लाए, तुम बंधक हो, फोन क्यों उठा रही हो? लेकिन फोन पर अस्पताल से आवाज आई, मैडम, आपकी पिछली रिपोर्ट गलत दे दी गई थी, आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आपको कैंसर नहीं है। तांगलिंग हैरान रह गई, क्या कहा? मुझे कैंसर नहीं? जी मैडम, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। दुनिया जैसे एक पल को थम गई।